शिक्षा विभाग से लिखित आश्वासन देना होगा। विपक्ष का जो काम है सरकार के लिए वो करे, वो नहीं करते उसका हम क्या करेंगे सर? विपक्ष भी अपने काम नहीं कर रहे हैं। तो ये नौकरी इतना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हमको जान भी देना पड़े ना, बहुत कम पड़ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए अभी तक हमारी कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आए हैं हमारी मांग को सुनने के लिए। बहुत 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 दुख होता है, लेकिन क्या करेंगे, सिस्टम जो है ना, थोड़ा सिस्टम कम हम लोग मारा हुआ है। तो हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी तो पता होने चाहिए कि गर्दनी बाग में जो धरना स्थल में कौन बच्चे बैठे हुए हैं, अभी तक कोई नहीं है, उनको पता है। सभी तो लगते हैं कि ये सत्ता में आने का सबको नशा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो। रात को सर सो नहीं पाते, मच्छर लगता है, पीछे ट्रेन जाती रहती है, पीछे हॉस्पिटल है वो गंद करते हैं। बाहर देखिए सर पूरा गाड़ी चलता रहता है, उनका आवाज, और बाहर सो नहीं पाते हैं। आँख ये मिर्च की तरह दर्द करते रहते, लेकिन यहाँ दुख किनको सुनाए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो। कोई इलेक्शन रहता है तो सरकार की कमियां गिनाते रहते हैं। आखिर हम लोग के जो कष्ट है उन पे तो आए खुल के बोले, ये बच्चे को क्या दिक्कत हो रहे हैं। हम खुद ऐसा फैमिली से बिलोंग करते हैं कि मेरे पापा जो है बाहर में काम करके हमको पैसा देते हैं पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर पटना में। ये सब दुख किसको बताएंगे? सभी पीरे दायक लोग आते हैं, काहे सरकार के लोग और विपक्ष लोग आते हैं गर्दनी बाग में पूछने के लिए किनको क्या कष्ट है, नहीं है, आज तक क्यों नहीं आए, 8वें दिन तक है, पक्ष हो या विपक्ष हो। तो आप लोग ने प्रीवियसली ये वीडियो देखा ही होगा जहां पर बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिमांड कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिमांड कर रहे हैं। और यहाँ आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था उन लोगों ने क्या क्या मांग रखे हैं। उनका एक ही मांग है, मतलब कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए बीपीएससी टीआरई 3 का। तो अब हम लोग यही बात पूछने हैं कि आपके मांग जो रखे हैं जहाँ कहाँ तक आप लोग की बात पहुंची है, कहाँ तक ये क्या होता है, कोई आश्वासन आया या कुछ भी नोटिस आया इस चीज़ के ऊपर? देखिए हम लोग गर्दनी बाग की जो धरना 20 जनवरी से बैठे आज 8वें दिन है। हम माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को भी बताया कि सर हम लोग जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, एक छात्र का मल्टीपल के कारण से 4 जगह चयन हो गया, वह एक जगह योगदान करेंगे, बाकी 3 सीट खाली होंगे। बहुत सारे डीबी में फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा रहे, आप लोग भी न्यूज़ के माध्यम से चला ही रहे हैं कि जितने भी 38 जिला में पर डे 200 से 300 एक DRCC में पकड़ा रहे हैं। तो ये सीट कहाँ जाएंगे? हम लोग समान नंबर ला करके जो बोर्ड पे रहना चाहिए, हम लोग रोड पे हैं, तो हम लोग समान नंबर लाके जन्म के कारण से छटे हुए हैं। तो हम लोग का विनती है, हे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा महोदय कि आप जो भी सीट खाली रह जाएंगे उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। जब तक आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी कर देते तब तक हम लोग गर्दनी बाग से नहीं जाते। यह बात शिक्षा मंत्री महोदय की बात को बताया। उसके बाद हम लोग माननीय सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री महोदय के पास गए, वहाँ भी अपनी बात को रखे, बोले कि ठीक है आप लोग मंगलवार को आइए। उसके बाद बीजेपी के MLC अनामिका सिंह पटेल मैम के पास गए, वहाँ भी बोले, वो भी हमारी बात बहुत अच्छी से समझे और बोले आप लोग की बात मांग जायज है, हमारी जो हम आगे भी बात करेंगे और आप लोग अपना जो मांग पत्र हमको दे दीजिए। और फिर से और भी हम बोले बहुत सारे PDF है आपको दे रहे हैं मैम, और बाकी तो हम आके दे देंगे। बोले ठीक है। हम लोग को हर एक जगह से आश्वासन 100% मिल रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएंगे, लेकिन वही जब तक हम लोग लिखित नहीं आ जाते तब तक हम लोग यही गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे। उसके लिए हम लोग को जान भी चले जाएंगे तब भी गर्दनी बाग से नहीं हटेंगे। कि बहुत से छात्र भी हमारे जो भाई लोग बीमार भी हो गए हैं, बहनें लोग हैं बीमार हो गए हैं, अभी हॉस्पिटल में भी 2-3 गए हुए हैं, और सब लोग बहुत यहाँ कष्ट है। इतनी ठंडी रात में हम लोग जो अध्ययन करते थे एक रूम में बैठ के, कमरा में बैठ के, आज ये खुले आसमान में रहना पड़ रहा है। हम लोग यही विनती कर सकते हैं सरकार से, ये तो लोकतंत्र की बखूबी है। आप एक धरना है, एक सरकार के द्वारा निर्धारित स्थान है, गर्दनी बाग में बैठिए, सरकार के आदमी आएंगे यहाँ सुनने। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए अभी तक हमारी कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आए हैं हमारी मांग को सुनने के लिए। शिक्षा विभाग से आप लोग के पास कोई भी नहीं आया? शिक्षा विभाग नहीं, अभी कोई भी बिहार सरकार के हिस्से तरफ से कोई नहीं आए हैं। सिर्फ यहाँ पे आते हैं जो यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं महोदय, वो आते हैं, क्या कोई प्रकार का दिक्कत तो नहीं है? बोले चोर के लिए सर आपका तो सिर्फ क्या होगा, चोर से या खुला आसमान में क्या, आपसे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं, बस आते हैं बस वही देखने के लिए कोई प्रकार की अनहोनी नहीं हो जाए, इसके लिए सर आते हैं। अच्छा, शिक्षा विभाग इतना सीट रोके हुए हैं, मतलब मल्टीपल सीट्स पर रिजल्ट लाए हुए हैं, अब फिर बाकी सीट्स अगर जहाँ सब जगह तो नहीं पढ़ाएंगे, ये तो बात तो सही है, तो बाकी जो सीट्स है वो सब क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हैं? BPSC महोदय द्वारा स्पष्ट शब्द में कह दिए हैं कि हमें शिक्षा विभाग बोलते हैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे, यानी BPSC हरी झंडी दे दी है। अब तो शिक्षा विभाग को होने चाहिए, बच्चे जो गर्दनी बाग में बैठे हैं उनके लिए एक पत्र जारी कर दे, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जितने भी सीट मल्टीपल कारण से रिजल्ट हुए हैं, जो भी अयोग्य व्यक्ति है उनको छांट करके तुम लोग को रिजल्ट देंगे। क्योंकि हम लोग उतना ही नंबर लाए जितना उनका मेघा बना दो दूसरे छात्र का। हम लोग तो 2 महीना 3 महीना 2 दिन बाद में जन्म ले, हम लोग को क्या इसमें गलती है? बस देखिए एक ही छात्र का, बहुत से छात्र का मल्टीपल, इतने बड़े PDF देख रहे हैं, ये लगभग में 400 पेज की PDF है। 400 पेज में जितने लोग 15 से 20 हज़ार मल्टीपल रिजल्ट है। बहुत सारे हम लोग चुनते बहुत के छूट भी गए होंगे, इसमें 15 से 20 हज़ार मल्टीपल रिजल्ट है, 5 से 10 हज़ार फर्जी अभ्यर्थी घुस गए हैं जो सीटेड फेल है, फिर भी उसका चयन हो गया BPSC में। मतलब आप घूम फिर के कहना चाह रहे हैं करीब करीब 20,000 सीट हो सकता है? जी सर, कम से कम 20,000 सीट मल्टीपल और अयोग्य के कारण से खाली रह जाएंगे। और ये 20,000 सीट का ही आप लोग बस मांग कर रहे हैं, और कुछ आप लोग को चाहिए भी नहीं? कि ये क्या बोलते हैं कि और भी बहुत सा सीट पहले घटा भी दिया है, वो
देखिए, जो सरकार की नियम कानून घटत है, हम लोग को उससे कोई आपत्ति नहीं। सर 86,000 बहाली निकाले, जिसमें 21,000 सर के अनुसार के अभ्यर्थी नहीं मिले, हमको उससे कोई जितना रिजल्ट दिया है उसमें मल्टीपल रिजल्ट हो गया, वही सीट में हम लोग को एक्स्ट्रा कोई भी सीट नहीं ऐड करिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। उसको जहाँ ले जाना ले जाइए, जितना रिजल्ट दिया उसी में हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए। हम लोग ये विनती करते हैं, आरजू करते हैं, हम लोग को आँख ये मिर्च की तरह दर्द करते रहते हैं, लेकिन यहाँ दुख किनको सुनाए? मीडिया भाई बंधु आते हैं, उनको सुनाने से हमारी बात आप यदि सुनते होंगे तो सुनते होंगे, अब सुन के अंठा देते हम लोग क्या कर सकते हैं? आपको एक सामने आप लोग रात में भी आते हैं, हम लोग अपने दुख दर्द आप जगह रहते हैं, आप लोग देखते भी है, रात में भी कितने बजे आप लोग भी आते रहते हैं, 12 बजे कभी 1 बजे, क्या आप लोग का ठीक, हम लोग तो जगह रहते हैं, बोले बोलिए सर क्या दिखता है? हाँ भी आप लोग की खबर हम पहुँचाते हैं, ठीक है सर। हम लोग तो हमेशा है कि छात्र जीवन संघर्ष से इतना तक किया है, और ये भी संघर्ष है हम लोग का। दुर्भाग्य समझिए कि 2 महीना बाद जन्म लिया है, यही एक गलती है बिहार में। तो ऐसा है कि 20,000 सीट अगर वो लोग नहीं दे रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है, शिक्षा विभाग नहीं दे रही है, तो उस 20,000 सीट का करेगी क्या? आपको क्या लग रहा है कि क्या करेगी उसका? वो सर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी थर्ड हुआ, फिर वो चाह रहा तैयारी 4 में जाकर जुड़े। ऐसा सर होता नहीं ना है, जैसे आप जितना सीट निकल उनको पहले फुल कीजिए ना। जैसे सर 87,000 सीट निकला, उसमें आप सिर्फ 66,000 का रिजल्ट दिए, तो उसको तो कम से कम सर फुल कीजिए। 66,000 में भी सर 15 से 20 मतलब मल्टीपल रुक रहा है, उनको चाह रहा तैयारी 4 में। लेकिन ऐसा नहीं सर, हम लोग जो है सर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं, जितना कटअप उतना हम कटअप पे हैं, वही सर कटअप ले कोई अभी मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है, स्कूल चल गया, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग सर बाहर जितना आप 66,000 दिए उतना दिए काफी है सर, लेकिन हम लोग तो अदर बाहर से तो नहीं मांग रहे हैं। जितना सर मल्टीपल सीट रख गए, जिसका सर 3 4 जगह ज्वाइनिंग हुआ, रिजल्ट हुआ, वो तो कहीं एक ही जगह सर ज्वाइनिंग करेगा, बाकी सीट तो रह जाएगा। उस सीट पे हम लोग का कहना है, जो वो सीट हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग सबका भला हो जाए। अच्छा, तो जो ये बीपीएससी एग्जाम, टीचर एग्जाम जो शुरू किए थे, वो नेता थे तेजस्वी यादव जी, उनके तरफ से आपको कोई मैसेज, ट्वीट कुछ भी मिला? देखिए, हमारी बात तो मीडिया के माध्यम से सभी लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन हम कहता है हम लोग उतने सामर्थ्यवान नहीं है। कहता सामर्थ्य को दुख ना ही गोसाई। हम लोग शिक्षा का अभ्यर्थी है, यहाँ देखते हैं कि शिक्षा का अभ्यर्थी है, तो हम लोग यदि कोई उग्र आंदोलन होते तो उसमें तो बड़े बड़े मीडिया लोग आते, बड़े बड़े विपक्षी लोग, बड़े बड़े नेता लोग उस पर बोलते। हम लोग यहाँ पे लोकतंत्र की खूबी है कि शांतिपूर्ण धरना दीजिए, हम लोग शिक्षक है, शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। अब उनकी काम है हमारी आवाज़ को उठाना, उनकी काम है सरकार तक पहुंचाना। हम तो यहाँ से बैठे हुए हैं, सरकार जो है, सरकार को हम अपनी कमी सुना रहे हैं। अब सरकार की काम है हमारी बात को सुनना। विपक्ष की देखिए, वो है प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष मतलब होता है जो ऑडियंस, मतलब जो ये का आवाज बनना। देखिए, ये मीडिया चौथी स्तंभ है। आपको हम तो बुलाने नहीं गए, आप तो देखते हैं कि हमारे राज्य में कितने लोग को दुख तकलीफ है। तो हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी तो पता होना चाहिए कि गर्दनी बाग में जो धरना स्थल में कौन बच्चे बैठे हुए हैं। अभी तक कोई नहीं है, उनको पता है। सभी तो लगते हैं कि ये सत्ता में आने का सबको नशा है कि हम कब नशा आ जाए, कहीं जो बच्चे सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, कोई तैयारी कर रहे हैं, कहीं उस पर न उंगली उठा दे। ये सब अपनी फायदा के लिए चल रहे हैं। हम लोग क्या कहेंगे? हम गर्दनी बाग किसी से छुपा हुआ है कि जो यहाँ सभी पीर दायक लोग आते हैं, काहे सरकार के लोग और विपक्ष लोग आते हैं गर्दनी बाग में पूछने के लिए किनको क्या कष्ट है, नहीं है, आज तक क्यों नहीं आए? 8वें दिन तक है, पक्ष हो या विपक्ष हो। हम लोग क्या है? हम लोग तो एक लोकतंत्र में बैठे हुए हैं। यहाँ हमारी जो खबर सुनते हैं, सुनाते हैं, अपनी जो मांग है हमारे जो सरकार में बैठे हैं, हम उनको आला अधिकारी को सुनाते हैं। हम लोग इसकी सूचना यहाँ जिला पदाधिकारी महोदय को भी दिए। हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। अब तो हमारी जो काम है हम लोग तो सरकार को नहीं पहुंचाएंगे। हम सर ये बात है, वो बात है। विपक्ष का जो काम है सरकार के लिए वो करे, वो नहीं करते, उसका हम क्या करेंगे? सर विपक्ष भी अपने काम नहीं कर रहे हैं, हम किसके पास जाएंगे? उनका काम है ना कि जनता के पास आए। विपक्ष मतलब होता है जनता की आवाज। वो तो आ ही नहीं रहे, आखिर हम किनके पास जाए? विपक्ष जो आते हैं पूछते क्या दिक्कत है, आज तक कोई नहीं आए। वही इलेक्शन रहता है तो सरकार की कमियां गिनाते रहते हैं। आखिर हम लोग के जो कष्ट है उन पे तो आए खुल के बोले, ये बच्चे को क्या दिक्कत हो रहे हैं। हम सभी से कहते हैं, पक्ष वाले को भी है कि आपका कम है। हमारे जो क्षेत्र के पूरे यहाँ बिहार के सभी क्षेत्र के छात्र आए हुए हैं, कोई एक क्षेत्र के विधानसभा के नहीं है। यहाँ 243 विधानसभा के लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही के क्षेत्र के हैं, सभी क्षेत्र के बच्चे आए। कुछ बच्चे हैं जो पूरे भारत से भी आए हुए हैं। आप अब इनके पीड़ा को समझिए। यदि हम लोग का यदि अवैध मांग, आप स्पष्ट कर दीजिए, आप लोग का अवैध मांग है, आप लोग की मांग पूरा नहीं होंगे, एक चिट्ठी जारी कर दीजिए। नहीं, आप चिट्ठी जारी कर रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, हम लोग क्या समझेंगे? यहाँ पे जितने कष्ट हम लोग कष्ट झेल रहे हैं, बिहार के आम पब्लिक देख रहे हैं ये बच्चे किस लिए मांग कर रहे हैं। वो जो गरीब बच्चे हैं जो विद्यालय में पढ़ने जाएंगे, जब उसके यहाँ विद्यालय रहेंगे, ब्लैक बोर्ड रहेंगे, जब शिक्षक नहीं रहेंगे, कौन पढ़ाएंगे? सभी लोग अपर क्लास में जा रहे हैं, योगदान कर रहे हैं। जो छोटे क्लास में कौन, जिसका 4 जगह चयन हुआ है, वो 11 12 करेंगे, 9 10 करेंगे, 1 to 5 में कौन करेंगे, 6 to 8 में कौन करेंगे? वो बच्चे तो खाली है। जब विद्यालय में खाली है तो बच्चे अगर टीचर रहेंगे ही नहीं तो ऊपर बच्चे आएंगे भी कैसे? अब वही तो सरकार का तो नीति है कि कोई बच्चे फेल भी करते तो उसको पास करना रहता है, जो स्कूल के नियम है। तो वो तो सरकार जब स्कूल में शिक्षक कमी थी उसके बाद बहाली निकाले। जब वही बहाली जब फरवरी 2024 में निकला तो फरवरी से पहले बच्चे के शिक्षक कमी थे। जब 24 से पहले शिक्षक की कमी थे तब विज्ञापन निकाले। ये 25 आ रहे हैं, हम लोग शिक्षक बनने के लिए तैयार है। जब हम लोग के भी नहीं लीजिएगा फिर विज्ञापन आएंगे, कब बहाली होंगे? वो बच्चे जो 24 में बताए कि इतने डाटा है हमारे शिक्षक की कमी है, वो 24 से पहले शिक्षक कमी है, तो आखिर अब जो और भी रीडर हुए होंगे अब उनके क्या होंगे?
उसको कैसे शिक्षा कौन देंगे? तो हम लोग वही मांग है, जब आप जितने आपके योग मिले हैं, जिसके मल्टीपल दिए उसको योगदान दीजिए। जैसे काउंसलिंग खत्म होते हैं, आपके पास डाटा है, आप लोग मीडिया के माध्यम से दिखाते इतने फर्जी है, आप बताइए जो व्यक्ति फर्जी पकड़ा है, हम लोग योग हैं, उसके जगह हम लोग के होते हैं कि नहीं होते? हम उनके योग हैं, जब हम लोग भी कोई उसको हटाइए, जो योग है उसका लीजिए। यूपीएससी से इतने बड़े एग्जाम में एक चॉइस मांगता है, फीलिंग करते हैं, उनका होते हैं। हम लोग यही करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से विनती करते हैं कि हम लोग का जो यहाँ गर्दनी बाग में बैठे 8वें दिन आ जाए, हम लोग की मांग को सुना जाए और जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। अच्छा, एक बात पूछना है कि आप लोग को लगता है कि ये सरकार थोड़ा स्लो है कुछ भी काम पूरा करने में? ये लोकतंत्र में है, आज तक कोई बात आप रखिएगा, सरकार उस पर विचार करती है। कोई भी एक दिन का काम नहीं कि हम आए सरकार के पास कि हमारी मांग को पूरी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हम अपनी मांग को दिए हैं, अब सरकार उस पर विचार कर रही है। माननीय शिक्षा मंत्री भी बुलाए हैं, अभी काउंसलिंग चल रही है, तो 3 तारीख को हम लोग को बुलाए हैं, तो हम लोग अपनी मांग को रखे। अब हम लोग आए हैं, इतना भी नहीं कि ये मांग रखने का नहीं, मतलब कि सरकार को भी तो दिखता होगा कि मल्टीपल रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। शायद बीपीएससी टीआरई 1 में हो चुका है। टीआर 1 में हो चुके हैं, तो हम लोग यही इसलिए पहले आ गए हैं कि सर हम लोग योग हैं, नहीं तो सरकार को लगते कि योग बच्चे नहीं है। हम लोग इसीलिए बैठे कि हम लोग योग हैं कि सर जिस तरह टीआर 1 में लगा आपको योग है, आप सप्लीमेंट्री दिए, तो हम लोग के भी योग है। हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, आप सप्लीमेंट्री दीजिए। हम लोग बैठे, अब सरकार विचार कर रही है, जब तक नहीं विचार करेगा तो हम लोग गर्दनी बाग में बैठेंगे। बिहार की जनता देख रही है आखिर शिक्षक अभ्यर्थी क्यों बैठे हैं। अब सरकार जाने, सरकार के काम जाने, हम लोग विनती नहीं कर सकते हैं, कोई हिंसात्मक कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग अपनी संवैधानिक तरह से मांग रखते हैं। तो आप लोग इतना दिन से गर्दनी बाग में, आप लोगों को कुछ कष्ट तकलीफ क्या झेलना पड़ रहा है यहाँ पे? कष्ट तकलीफ सर, दिन रात मिला के एक बार खाना खाते हैं और किसी तरह हम लोग जो समय काट रहे हैं, जो कल हमारा जो है लिखित दस्तावेज दे दे, हम लोग जो यहाँ से इन सब को छोड़ कर हम अपना गाँव चल जाए। रात में सर सो नहीं पाते, मच्छर लगता है, पीछे ट्रेन जाती रहती है, पीछे हॉस्पिटल है, वो गंदगी करते हैं। बाहर देखिए सर, पूरा गाड़ी चलता रहता है, उनका आवाज़, और हर रात सो नहीं पाते हैं। हर रात तो यहाँ से ट्रक गुजरता है, तो वो बहुत दिक्कत होता है सर, नहीं सो पाते हैं। तब भी क्यों बैठे हुए हैं? इतना दिक्कत के बाद भी आप लोग को धरना पर क्यों बैठे हुए हैं? फिर भी सर सोच रहे लोकतंत्र है, सरकार सुनेगी, आज सुनेगी कल सुनेगी, हम लोग को बात जरूर सुनेगी, सही निर्णय देगा ही, क्योंकि हम लोग से गलत मांग थोड़े कर रहे हैं, इसीलिए सर बैठे हुए हैं। हम लोग के पास और ऑप्शन क्या है? हम लोग पढ़ाई किए हैं, इतना मेहनत किए हैं, जब आज हम अपने हक के लिए यहाँ नहीं बैठेंगे, ये कष्ट नहीं झेलेंगे, तो हम किस काम के लिए रह जाएंगे? ये बताइए हमको। इतना तकलीफ है अंदर में, ये कैसे? आप लोगों को थोड़ा ये नहीं लगता है कि आप लोग पढ़ाई में भी उतनी तकलीफ उठाएं, फिर रिजल्ट आता है, फिर जाके आपको ये डिमांड होता है कि अच्छा चलिए मल्टीपल रिजल्ट सप्लीमेंट्री डालिए, फिर उसके लिए आपको फिर प्रोटेस्ट में बैठना पड़ता है। तो ये तकलीफ आपको ये नहीं लगता कि आप अपना काम करने के बाद भी सरकार को जगाने का भी काम करना है? बहुत 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 दुख होता है, लेकिन क्या करेंगे? सिस्टम जो है ना, थोड़ा सिस्टम का हम लोग मारा हुआ है। सिस्टम एक तरह से समझिए कि गलत है। अगर आप सिस्टम इस तरह से बनाए हैं कि एक स्टूडेंट का एक जगह रिजल्ट देंगे, तो आप एक जगह दीजिए ना, उसको 3 जगह क्यों देते हैं? भाई यहाँ पर देखिए बहुत सारा गरीब स्टूडेंट है। हम खुद ऐसा फैमिली से बिलोंग करते हैं कि मेरे पापा जो है बाहर में काम करके हमको पैसा देते हैं पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर पटना में। ये सब दुख किसको बताएंगे? सरकार ये सब चीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक तो बीएड किए, उसमें भी लगा 1.5 से 2 लाख रुपया लगा। फिर यहाँ पर सीटेट किए, स्टेट किए, हम सीटेट भी पास हैं, स्टेट भी पास हैं, बीएड किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं। उसके बाद भी आज मान लीजिए मैं बीपीएससी का एग्जाम दिया, यहाँ पर मैं जितना कट ऑफ गया उतना नंबर लाए हैं, फिर भी आज अपना नौकरी लेने के लिए हमको यहाँ अधिकार मांगने के लिए बैठना पड़ रहा है। बहुत दुख होता है सर, बहुत दुख होता है। तो आप लोग सब कहाँ से हैं? यहीं पटना से हैं या बाहर से आए हुए हैं पढ़ने के लिए? हम तो सुपौल जिला से हैं, बाकी यहाँ पर यूपी सुपौल से आप यहाँ हैं? जी जी, सुपौल से यहाँ आए हुए हैं। और हमारे साथी बहुत यूपी से भी है, झारखंड से भी है, अलग अलग जिला से है। जैसे मान लीजिए गया से भी है, बेगूसराय से है, मुजफ्फरपुर से है, हाजीपुर से है, सीतामढ़ी से है, बेतिया, पश्चिमी चंपारण से आए हुए हैं। सब साथी सब यहाँ पर बैठा हुआ है। अच्छा, आप लोग का इतना मतलब आप लोग प्रोटेस्ट तक में बैठ गए, मतलब ये एग्जाम आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? आपके लिए ये आप लोग का लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है जो आप जिसके लिए आप धरना पर बैठ गए? लाइफ के लिए बात कहते हैं ना, तो ये नौकरी इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमको जान भी देना पड़े ना, बहुत कम पड़ जाएगा। मेरा जान भी चले जाए ना नौकरी लेने के लिए, अभी जैसे हम जिस मांग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो भी हमको कम लगेगा, लेकिन हमको नौकरी मिलना चाहिए। हमारे बिहार में नौकरी को प्राथमिकता दी जाती है, ये बात आपको ही पता है। बोलिए पूरा इंडिया में ही दी जाती है, बस बिहार में थोड़ा कम हो गया नौकरी का तादाद। जी, तो हम यही कहेंगे कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो हम लोग का मांग है इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। भाई हम लोग का गलत मांग नहीं है, एक छोटा सा फैसला है भाई, आप लीजिए। एक छोटा सा फैसला है, आप ले सकते हैं। आपको कोई तरह का सीट ना बढ़ोतरी करना पड़ेगा, ना कोई घटाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 66,000 सीट इसमें जो आप रिजल्ट दिए है ना, नहीं डाटा हम ऐसे लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। 66,000 जो आप रिजल्ट दिया है ना,
उसी में से आप रिजल्ट दे दीजिएगा। यहाँ पर जितना बैठा हुआ है 10 से 15,000 स्टूडेंट का रिजल्ट हो जाएगा। इसमें आपको कोई बड़ा फैसला लेने का जरूरत नहीं है, ना ही कोई कैबिनेट से कोई बिल पास कराना पड़ेगा आपको। सारा चीज हो चुका है, आपके पास सीट भी है, बस आपको देने में हिचकिचाहट इसलिए है क्योंकि आपको TRE 4 में डाटा दिखाना है। TRE 4 में आप फिर बोलिएगा कि हम 1.5 लाख बहाली दे रहे हैं, एक्चुअल में आप 1.5 लाख कह करके बहाली कितना पे कराते हैं? 50,000 पे, 55,000 पे। सरकार की ये नीति है, सिस्टम का ये नीति है। तो आखिर में हम इसी चीज से कंक्लूड करते हैं सरकार को कि बिहार का यंग पॉपुलेशन आपको बताते हैं 52% है, 52% है। और बिहार नीति आयोग का लिस्ट में देखिएगा काफी नीचे में है, बहुत ज्यादा नीचे में। और उसी बीच में एक रे ऑफ होप बोला जाता है ना, BPSC TRE एग्जाम, ये रे ऑफ होप है इन बिहार के छात्रों के लिए। इनको एक होप मिलता है कि आप जाके हमारे पास सरकारी नौकरी आएगी। और जब आप इसी सरकारी नौकरी पर मल्टीपल रिजल्ट लाते हैं, फिर आप वेट करते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाने के लिए आप टाइम लेते हैं ताकि आप और नहीं आप अगर नहीं दीजिएगा और आप अपना डाटा रिलीज कीजिएगा कभी BPSC TRE 4 में, तो इन लोग को दिखाने के लिए आप तो दिखा दीजिएगा दुनिया को कि 1 लाख 1.5 लाख भर्ती है, मगर ये 20,000 के लिए जो लड़ रहे हैं ना, इनका लाइफ है। तो मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 20,000 सीट, आपको बस 20,000 लग रहा है, इनके लिए ये 20,000 सीट पूरा जिंदगी है। यहाँ से ही इनका जिंदगी शुरू होगा। कल को ये इन्हीं नाम से जाने जाएंगे BPSC के टीचर, और ये सम्मान के साथ ही है ये चीज। तो और टीचर होना ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो चलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनका आवाज सरकार तक पहुंचे। थोड़ा सरकार सोच सी गई है, 8 दिन से इन लोग प्रोटेस्ट में बैठे हैं, कोई बड़ा हक नहीं है, कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा चीज चाहिए, इनको अपना ही रिजल्ट चाहिए। 20,000 या 15,000 जो सीट है, जो बचा हुआ है, उसका रिजल्ट चाहिए। और डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आवाज पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।